एक और खास अंदाज मेले के रंग आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो गई जो खुद को डाकू लाखन सिंह बताता है। सूरजकुंड मेले से हमारे संवाददाता दीपक गौतम की यह खास रिपोर्ट देखी। तो सूरजकुंड मेले में हम पहुंचे हुए हैं और मेले में तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमें नजर आ रही है मेले की सुरक्षा में सेंध। यहाँ एक पिस्टल लेकर डाकू मुझे नजर आ रहे हैं। डाकू इस मेले में क्या कर रहे हैं ये इनसे ही पूछते हैं। क्या भाई, कहाँ से आ रहे हो? कि बंदूक को लेकर घूम रहे हो? क्या करूं, सरकार जेल में बंद था और जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय मेला चल रहा है और जबरदस्त तरीके से मतलब लोग एंजॉय ले रहे हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं जेल तोड़कर सूरजकुंड मेले में आ गया। ये बंदूक आपने ले रखी है, कारतूस आपने ले रखे हैं। भाई ये इरादा क्या है आपका? किसको डराने निकले हैं? नहीं, डराने नहीं आया हूँ मैं, ना लूटने आया हूँ। ये बहम निकाल देना, मैं तो सिर्फ सलामी देने आया हूँ, क्योंकि 40 जिलों की पुलिस मेरा पीछा कर रही थी, इसलिए छुपने के लिए इस सूरजकुंड मेले में आया हूँ। लेकिन यहाँ तो सिक्योरिटी के बहुत इंतजाम है, चारों तरफ सीसीटीवी है। वो सब डिपार्टमेंट एक ही है, सिर्फ वर्दी का फर्क है, क्योंकि उनको मालूम है ये डाकू खतरनाक नहीं है, ये एक आर्टिस्ट है और ये एक किरदार बन के आया है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार जरा अपनी अदा में बताइए जरा लोगों का किस तरह से मनोरंजन करते हैं आप? क्या करूं, सरकार के मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? कौन है जो हमारे इस मेले की संस्कृति को खराब करने की कोशिश करता है? अगर वो डाकू के आमना सामना हुआ तो ये बंदूक चलेगी और डाकू का निशाना कभी खाली नहीं जाता। डाकू जी, नाम क्या है आपका? मुझे तो पिस्टल देख कर डर लग रहा है। नहीं सरकार, नाम हमारा लाखन सिंह डाकू है। और राजस्थान की दो चीजें बड़ी मशहूर हैं कि राजस्थान का रेत या चंबलों के डाकू, और डाकू में लाखन सिंह। लाखन सिंह जी, किस तरह से आप इसको बंदूक को चलाना भी जानते हैं या सिर्फ बंदूक हाथ में लिए? दिखाइए जरा हमारे इन भाई साहब को, जरा दिखाइए बंदूक। ये देखिए, ये हमारी बंदूक है और ये हमारा स्टाइल है। ये चलाने के लिए नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। और दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये डाकू लूटने वालों में से नहीं, दिल बहलाने वालों में से है। ये बहन बंदूक देख कर डर तो नहीं जाएगी? नहीं, इन्होंने चलाना ही इन्होंने सिखाया है, चलाना ही इन्होंने सिखाया है। जरा इनके हाथ में देखे, जरा इनको पकड़ना भी आता है कि नहीं? ये आपने इनको चलाना सिखाया है? बिल्कुल, ये तो हमारा खानदानी काम है। कैसा लगा मेला? मेला घूम कर आप आए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमेशा आते हैं यहाँ पर हम लोग, हम बहुत एंजॉय करते हैं। आज तो साहब भी साथ आए? हाँ, ये हमारे सारे। साहब आज कितना खर्चा करा दिया? कर दिया 3000 करीब हो गया अभी तक तो। 3000? अभी कम नहीं हुआ? अभी तो बहुत कम है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो शुरुआत है, शाम तक तो 10 के करीब होगा। 10 के आसपास? 10 में काम चलेगा? चला लेंगे। चला लेंगे। आप बताइए कैसा लगा आपको मेला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे मेले के बारे में? मेरे मतलब बिल्कुल कल्चर को बहुत करीब से बच्चों को देखने का मौका मिलता है। जो जनरेशन आज की है उनको हमारा पुरानी सभ्यता देखने को मिलती है यहाँ आके। सबसे बड़ी चीज़ ये है मेले की। लाखन डाकू से हमने आपको मिला दिया है। लाखन डाकू के पास लोग पहुँच रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और यहाँ तक कि इनकी बहन जी भी हमें यहाँ मिल गई है। वो साफ तौर पर कह रही है कि इस बंदूक से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तैयारी इस बात की कर ली है कि इस बार जो बिल है, आपको तो डर लगता है साहब या नहीं लगता? लगता है, इनसे लगता है। इनसे लगता है? लाखन डाकू से नहीं लगता, इनसे लगता है। तो ये लाखन डाकू से नहीं डर रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री से डरे हुए जरूर हैं। तो सूरजकुंड मेले में इस तरह की तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिलती रहेगी। सूरजकुंड मेले में आइए, देखिए, और तमाम चीजें दिखाने के लिए सूर्य समाचार भी आपके पास मौजूद है। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार। पुराने समय में जब मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे, तब ज्यादातर जगहों पर जो मेले लगते थे, उन मेलों में बायोस्कोप की खूब चर्चा रहती थी। आधुनिकीकरण की दौड़ में मनोरंजन का यह साधन कहीं ना कहीं खो गया था, लेकिन फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्त मेले में राजस्थान के कलाकार बायोस्कोप लेकर पहुंचे, जिसे देखने के लिए लोग बेहद उत्साहित नजर आए।
तो मेले में जब आप पहुंचेंगे तो तमाम चीजें तो आपको नजर आएंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी नजर आएंगी जिन्हें लगभग आप भूल चुके हैं। ये मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? अगर नई जनरेशन के बच्चे बता पाए तो एक बड़ी बात देखने को होगी। एक बड़े लोगों से जानता हूँ, इसे क्या कहते हैं, आप जानते हैं? जी ये है जो लाल किला पुराने जमाने के जो तस्वीरें वगैरह होती है ना, ये इसका नाम क्या है? नाम वगैरह का तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। इसका नाम क्या है? नो आइडिया। इसका नाम नो आइडिया। क्या दिखता है इसमें? इसमें जो तस्वीरें होती है लाल किला वगैरह, वो जो पुराने वो सब चीजें तस्वीरें दिखती हैं ये पता है, लेकिन इसको कहते क्या है ये नहीं पता है। बाइस्कोप कहते हैं दरअसल इसे। और जब मनोरंजन के साधन नहीं थे तब लोग मेले में आते थे और इन तमाम चीजों को यहाँ देखते हुए नजर आते थे। बाइस्कोप लेकर राजस्थान के एक साथी यहाँ पहुंचे हैं, इनसे जानते हैं और इनसे एक बार पूछते हैं, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम गौतम है जी, गौतम नाम है मेरा। गौतम, गौतम जरा बताइए क्या चीज है? ये बाइस्कोप है पुराने जमाने के। क्या होता है इसमें? इसमें ऐसा क्या है जो आज मोबाइल में नहीं? इसमें ये पुरानी यादें हैं ज्यादातर। मोबाइल में तो हर चीज है क्योंकि आजकल नहीं। जिस तरीके से जनरेशन बदल रही है, सारी चीजें मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर आ गई हैं, लगता नहीं कि ये चीज कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, अब देखने को नहीं? तो विलुप्त तो होती जा रही है ये। अब यहाँ पे जानकारी नहीं होगी तो विलुप्त हो जाएगी ये धीरे धीरे। इस पहल को, सरकार की ये पहल है, इसे किस तरीके से देखते हैं? सरकार के नजरिए से तो देख लेते, कोई जानकार अफसर होता है वही बुलाता है, इसे कोई नहीं बुलाता। किस तरीके से चलता है एक बार बताइए जरा। ये बताइए जरा किस तरीके से चलता है। तो ये वीडियो यहाँ से धीरे धीरे घूमना शुरू होता है। ये पिक्चर यहाँ से घुमाई जाएगी और जब आप इसे घुमाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको नजर क्या आएगा। अब आप देखिए कि ये 3-4 डब्बे बने हुए हैं, 5 डब्बे मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। इन डब्बों में जब आप नजर डालेंगे तब आपको नजर आएगा कि इस बाइस्कोप में क्या दिखता है। तो इस बाइस्कोप में जो आप देख रहे हैं, इस बाइस्कोप में नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, तमाम जो राजनेता हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो इसी तरीके से इसको ये घुमाते रहते हैं और तमाम पिक्चर जो ये है यहाँ घूमती हुई नजर आएगी। और यही इस बाइस्कोप का कमाल है, लोग भूलते जा रहे हैं बाइस्कोप को। धीरे धीरे ये जो पुराने समय के मनोरंजन का साधन होता था ये विलुप्त होता जा रहा है। लेकिन इस तरह के मेले इस पुरानी संस्कृति को कहीं ना कहीं बचाए हुए हैं, क्योंकि इस तरह के मेले में कहीं ना कहीं लोग इनके पास पहुंचते हैं, पूछते हैं क्या चीज है, फिर इनको देखते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको तो याद है कि ये बाइस्कोप है, जब पहले मेलों में जाया करते थे तो नजर आता था, लेकिन नए लोग इसके बारे में जानते हैं और काफी खुश होते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार। और अब आपको जादूगरी का खेल दिखाते हैं। सूरजकुंड मेले में पहुंचे एक जादूगर ने समा बांध दिया। अपनी जादूगरी से वो बच्चों से लेकर के बड़े लोगों तक हैरान करता हुआ नजर आया है। किस तरीके से, ये भी देखते हैं।